मुख्य परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार चौहान लाइफ एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारा अगला वीडियो था पार्ट 1, अब उसके बाद हमने दूसरा वीडियो पार्ट 2 यहाँ पे हम आपके सामने फिर से उपस्थित कर रहे हैं। और आइए हम फिर से पार्ट 2 के विषय में देखें, अलंकार क्या होता है। हमने पहली परिभाषा में अलंकार के विषय में पहले क्लास में अच्छी तरह से आपको बता दिया है। अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार की भूमिका क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के मुख्य प्रणेता कौन है, सारी चीज़ों को हमने एक एक करके बताया है आपको। और उसमें अलंकार के भाग में हमने सबसे पहले शब्दालंकार को बताया है। शब्दालंकार में कितने पार्ट होते हैं हमने उसको बताया है। अब शब्दालंकार के मुख्य पार्ट शब्दालंकार के मुख्य पार्ट अनुप्रास अलंकार में हमने जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद देखे थे या 5 भाग देखे थे, उनमें से हमने अभी पढ़ा है। अब उसी 5 पार्टों में से एक पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ा चुके हैं और नेक्स्ट अब दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास किसे कहते हैं, आइए हम उसको देखें। वृत्तानुप्रास जहाँ पर एक वर्ड लिखा जाता है, जहाँ पर एक वर्ण या वर्ण समूह स्वरूप या क्रम में स्वरूप या क्रम से एक से अधिक बार आए, क्रम से एक से अधिक बार आता है, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। कहने का मतलब है जहाँ पर एक वर्ण या वर्ण समूह स्वरूप व क्रम से एक से अधिक बार आए। अभी हमने पढ़ा था, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें पढ़ा था एक ही बार आए, एक से अधिक बार न आए। हमने उसमें छेका अनुप्रास में पढ़ा था। यही सबसे बड़ी शुद्धि है, हमें आपको छेका और वृत्ता जानना, यही दोनों अनुप्रास अलंकार में ये दोनों पार्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमने पहले छेका अनुप्रास पढ़ा दिया था, जहाँ पे हमने बताया था एक से अधिक बार नहीं आए, और उसी के जस्ट अपोजिट में एक से अधिक बार आए। क्या आए, वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आए, वहाँ पे क्या है, वृत्तानुप्रास होता है। इसके जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कंकन किंकिर नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय धुनि, कहत लखन सुन राम हृदय धुन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। अब यहाँ पे हमने कहा है कि जहाँ पर एक वर्ण या वर्ण समूह, अब यहाँ पे देखिए एक ही वर्ण समूह में आया है और स्वरूप और क्रम से भी आया है, मगर कितनी बार आया, अधिक बार आया है। हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक ही बार आए। और यहाँ पे क्या है, क वर्ण की जो प्रधानता है, यहाँ पे सर्वाधिक अधिक बार आई है, क वर्ण आया है। सॉरी दोस्तों, क वर्ण क्या है, यहाँ पे स्वरूप और क्रम में एक से अधिक बार आया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये वृत्तानुप्रास है। वृत्त में जैसे एक प्रकार से वृत्त यानी एक गोला,
एक देखिए क वर्ण का गोला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, चारों तरफ से क्या है, ये क वर्ण की प्रधानता है। इसमें क्रम और स्वरूप भी आता है, क्रम स्वरूप नहीं भी आता है, मगर अधिकतर क्रम या स्वरूप कहीं न कहीं से आपको मिल जाता है। बात यही है, वर्ण समूह एक या एक से अधिक बार आए तो ये होता है, क्या होता है, वृत्तानुप्रास। इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे। दूसरा उदाहरण है, शेष महेश दिनेश शेष महेश दिनेश शेष महेश गणेश गणेश दिनेश सुरेश जाय जाय निरंतर धावे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमने बात कही है, वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आए हैं। यहाँ पे सवर्ण की प्रधानता क्या है, सर्वाधिक आई है। किसकी प्रधानता हुई है, सवर्ण की। सवर्ण की प्रधानता क्या है, सर्वाधिक यहाँ पे आया है। तो इसी कारण हम इसको क्या है, वृत्तानुप्रास पढ़ते हैं। श यहाँ भी आया है, श यहाँ भी, श यहाँ भी, श यहाँ भी। अब देखिए यहाँ भी श है, यहाँ पे थोड़ा क्रम बिगड़ा है, मगर फिर भी ये क्रम से ही आया है। ये क्या है आपके उदाहरण में, ये उदाहरण सर्वाधिक पूछा जाता है मुख्य परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। यह उदाहरण आपको सर्वाधिक याद रखना है। सवर्ण की प्रधानता, हम अब इसको दो ही उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण और इस समय हम लिख दे रहे हैं, आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये उदाहरण जितने अधिक होंगे, जितने अधिक उदाहरण होंगे, हम परिभाषा को रट के उतने अच्छे से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चरण चोट चटकत चकोट, चरण चोट चटकत चकोट। अब यहाँ पे च वर्ण की प्रधानता है, ऐसे ही करके यहाँ स वर्ण है, यहाँ क वर्ण की प्रधानता है। तो जिसकी वर्ण की प्रधानता एक से अधिक बार वर्ण आया है, स्वरूप और क्रम में भी आया है, तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास हो गया। अब इसी प्रकार से हम अब अनुप्रास में, जो अनुप्रास के 5 भाग थे, अब उसी में से हम दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं, वृत्तानुप्रास। अब हम अनुप्रास के तीसरे पार्ट को हम देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप मेहनत से, ईमानदारी से वीडियो देखेंगे और उसको विशेष अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे शब्द या अच्छी से अच्छी जानकारी होगी। और इसी के माध्यम से हम अनुप्रास अलंकार के तीसरे भाग को हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरे भाग में है कि लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसको कहते हैं? लाटानुप्रास कहते हैं कि जब एक शब्द या वाक्य कहा जाता है, यहाँ पे जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति दोबारा हो या आवृत्ति दोबारा होती है और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है।
वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास का कहने का मतलब है जब एक शब्द या वर्ण, कह रहा है कि जब एक शब्द या वर्ण वाक्य, यहाँ पे कहने का मतलब है जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति दोबारा होती है और अन्वय करने पर, अन्वय माने उसको तोड़ने पर, उसको अलग करने पर अर्थ क्या है, बदल जाता है, तो वहाँ पे क्या है, लाटानुप्रास होता है। अन्वय का अर्थ आप समझ गए हैं, अन्वय माने अन्य अर्थ लेने पर, अन्वय का मतलब है अन्य अर्थ लेने पर क्या है, जब हम उसको अलग करते हैं, बांटते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, बदल जाता है। और इसके उदाहरण में हम आपको आसानी से समझाते हैं। देखिए इसका पहला उदाहरण है पूत कपूत तो का धन संचय। पहला उदाहरण में है, कह रहे हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो, पूत सपूत तो का धन संचय, सॉरी दोस्तों, संचय। अब यहाँ पे पूत कपूत, पूत, ये शब्द लगभग सब समान आए हैं। यहाँ केवल मात्र दो ऐसे शब्द हैं जिनके अन्वय के अनुसार, जिनके अर्थ के अनुसार इसका सारा अर्थ बदल जाता है। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय। ये बाबा कबीर की पंक्ति में आता है, कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र, इसका अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर पुत्र जैसे कपूत है माने योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो धन संचने से आपको कोई मतलब नहीं। वो आप जितना संचेंगे, जितनी संपत्ति बनाएंगे, जितना यश बनाएंगे, वह क्या है, मिट्टी में मिला देगा। अगर उसी, अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, वो फिर उसी अर्थ में कह रहे हैं कि पूत अगर सपूत है तो आपको धन संचय का, यश कमाने का कोई माने ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। वह अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा आपको यश भी प्राप्त करा देगा, स्वयं यशस्वी होगा, स्वयं धनवान होगा, स्वयं सब कुछ अपने आप से कर लेगा। कहने का मतलब यही है इस पंक्ति के माध्यम से। पंक्ति एक है वाक्य, शब्द और वाक्य, वाक्य यहाँ पे और शब्द दोनों बार बार आए हैं, दोबारा आए हैं, और अन्वय दोनों का अलग हुआ है। अब अगले उदाहरण में है, देखते हैं हम लोग अगला उदाहरण पिय निकट जाके नहीं। अगला उदाहरण है पिय निकट जाके नहीं, धूप धूप चांदनी, धूप चांदनी, पिए निकट जाके नहीं, धूप चांदनी ताहि ताहि ताहि, धूप चांदनी ताहि ताहि। अब इसकी दूसरी पंक्ति में है, फिर कह रहा है कि पिए निकट जाके नहीं, धूप चांदनी ताहि। फिर कह रहा है पिए निकट जाके नहीं, नहीं, धूप चांदनी ताहि। अब इसका अर्थ कहने का मतलब है, देखिए एक शब्द, यहाँ पे शब्द नहीं, यहाँ पे पूरा वाक्य है, पूरा एक लाइन ही है जो अपने अन्वय के माध्यम से अर्थ को अलग कर देती है। लाटानुप्रास की यही खासियत है। हमने लाट के विषय में भी बताया था, आगे चल के हम जब बड़ी कक्षाओं के विषय में बात करेंगे तो इसके विषय में बताएंगे। अब यहाँ पे इसके अन्वय के अर्थ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो आपके अंदर कन्फ्यूजन बना रहेगा। पिए निकट जाके नहीं, धूप चांदनी छाए। यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के विषय में कहा जा रहा है। प्रेमिका चाहती है हम अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाएं, मगर वहाँ पे एक बाधा है उसके लिए। क्या बाधा है? धूप। पहला शब्द है धूप, फिर चांदनी। देखिए धूप में उसका जो सौंदर्य है बिगड़ सकता है, इसके डर से नहीं जाना चाहती है धूप में। और चांदनी,
एक लज्जाशील, एक सभ्य संस्कारित जो प्रेमिका होती या नायिका होती, यहाँ पे प्रेमिका या नायिका कह लेते हैं, वो क्या है, चांदनी रात में अगर अपने प्रीतम से मिलने जाएगी तो लोग उसको देख लेंगे और ताने कसेंगे, इसीलिए इस डर से वह नहीं जा रही। पहला डर है उसका रंग रूप बिगड़ जाएगा धूप की वजह से। दूसरा उसको चिंता है या डर है कि कहीं हमें चांदनी रात में जाते हुए, अपने प्रीतम के पास जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो क्या है कि वहाँ भी हमारी मान मर्यादा घट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे यह पंक्ति कही जा रही है। दूसरा है, पिए निकट जाके नहीं धूप चांदनी था। वह अपने प्रीतम के निकट जाने के लिए, दूसरे अर्थ में वह कह रही कि वह इतना चाहती है अपने प्रीतम को, नायिका, कि वह अपने प्रीतम को इतना चाहती है कि उसके लिए धूप और चांदनी दोनों क्या है, समान है। वो बिना डरे हुए अपने प्रीतम के पास, धूप न उसको धूप दिखता है न चांदनी रात दिखती है, वह केवल संयोग के रस में और उसके वियोग को संयोगावस्था में बदलने के लिए अपने प्रीतम के पास निसंदेह वह चली जाती है। दोनों पंक्तियां एक ही हैं मगर दोनों का अर्थ अलग हमने आपको बताया है। तो यह है लाटा अनुप्रास। अब अगला हम उदाहरण देखेंगे। अगले उदाहरण में है अंत्यानुप्रास। इन दोनों पंक्तियों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। अक्सर ये पंक्ति पूछी जाती है, ये दोनों पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप सदा याद रखिएगा इस पंक्तियों को। कहीं न कहीं इसमें पूछ लिया जाता है, अलंकार पूछा जाता है, जरूर कहीं न कहीं इसमें पूछा जाता है, ये दोनों पंक्तियां पूछी जाती हैं। आइए हम अब देखते हैं अनुप्रास के तीसरे भाग हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं धीरे धीरे अनुप्रास अलंकार की ओर, हम इसकी समाप्ति की ओर हैं। अब हमारा है श्रुत्वानुप्रास। श्रुत्वानुप्रास का मतलब है जब एक ही उच्चारण स्थान से, इसका मतलब है जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों को उच्चारित करते हैं, वर्णों को उच्चारित करते हैं तो वहाँ पे जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों को कहा जाता है कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों को उच्चारित करते हैं। यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया है, थोड़ा सा देखते हैं। उच्चारित होने वाले वर्णों को उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ क्या है, वहाँ पे श्रुत्वानुप्रास होता है। यहाँ पे उच्चारित वर्णों की उच्चारित का अर्थ है उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान क्या है, हम जब वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उच्चारण स्थान हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हम एक फार्मूले के रूप में आपको बता दे रहे हैं। कंता मूद ओ, इसका मतलब उच्चारण स्थान है। क से होता है कंठ होता है, ता से होता है तालु होता है। तालु के अर्थ हम जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क वर्ण विसर्ग, ह वर्ण अकुह विसर्जनीय, ह वर्ण, ये सब क्या है, कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। तालु में क ख ट वर्ण होता है, ऐसे क वर्ण, त वर्ण, प वर्ण हो,
ऐसे उपपद भी नमोष्ठ है। ये सारे वर्ण क्या है, उच्चारण स्थान में आते हैं। तो यही उच्चारण स्थान है। आपको इसमें हम श्रुत्वानुसार, श्रुत्वा अनुप्रास में हम देखेंगे उच्चारण स्थान की विशेषता। इसमें उदाहरण देखते हैं हम लोग। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। पहला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। इतना ही हम देखेंगे। अब यहाँ पे उच्चारण स्थान म है, भ है, ब है। देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म, इनका उपपदीवन ओष्ठ ओष्ठ होता है। जब आप संधि पढ़ेंगे, उसमें वर्ण पढ़ेंगे, तब इसमें ये समझ में प वर्ण, फ वर्ण, ब भ, ये म, ये सभी क्या है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओठ से। आप जब बोलेंगे प, आपका ओठ क्या है, दोनों ओठ आपके प बोलने से चिपक जाएंगे, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, प है, ओष्ठ है। जैसे ब बोलेंगे तभी भी आपका ओठ चिपकेगा, इसीलिए हमने इस सूत्र को लिख दिया कंता मोदो। इस सूत्र को याद रखेंगे, बहुत सहायता करेगा आपको यह आपके उच्चारण स्थान को पहचानने में। आप जब संधि पढ़ेंगे उच्चारण स्थान को जानेंगे, और वर्ण पढ़ेंगे उच्चारण स्थान को जानेंगे। तो आप इसका दूसरा उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको। तुलसीदास सीदत निस दिन। कहा है, तुलसी दास सीदत सीदत निस दिन, निस दिन। तुलसीदास सीदत निस दिन, निस दिन निस दिन देखत तुम्हार ठकुराई। निस दिन देखत तुम्हार ठकुराई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप सोचिए कौन सा उच्चारण स्थान होगा। त वर्ण है, त वर्ण है, श वर्ण है, न वर्ण है, द वर्ण है। अब ये त थ द ध न, आप समझ लीजिए सीधी सीधी बात है। त थ द ध न, त थ द ध न, क्या है, कौन सा उच्चारण स्थान इसमें प्रयोग होगा। अब आप इस सूत्र के माध्यम से, कंठ है, तालु है, इसको क्या है, तालु बोलते हैं। त आप बोलेंगे थ, आपके तालु से आता त, इचुषा नाम तालु और ऋतुषा नाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ। ऐसे उच्चारण स्थानों में हम इसको देखेंगे। तो जो त है, श है, द है, न है और न है, ये सारे क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, तालु उच्चारण स्थान में ये उच्चारण स्थान आपके आते हैं। ठीक, अब अगला उदाहरण हम देखेंगे लास्ट में। अब अनुप्रास में हम अंतिम इसके पाठ को देखेंगे। सबसे वो सरल है, ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इसमें 3 ही था। कौन कौन, वृत्तानुप्रास है, छेकानुप्रास और ये लाटानुप्रास। अब अंतिम देखेंगे हम अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास सबसे सरल है। अंत्यानुप्रास की परिभाषा है, जब छंद के अंत में समान स्वर या व्यंजन, कहा जा रहा है कि जब छंद के अंत में समान स्वर या व्यंजन आता है, व्यंजन होते हैं वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। दोस्तों इसको हम आसानी से समझ लेंगे। कह रहा कि जब छंद के अंत में समान स्वर या व्यंजन, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ये ध्यान रखिए, चौपाई में समान अंतिम वर्ण जो है समान होता है, व्यंजन
स्वर या व्यंजन समान ही लगभग होता है, उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। कह रहा है कि इसके एक उदाहरण में है, देखिए चौपाई में है, ये खुद पे आ गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई। कह रहा है कि रघुकुल रीत सदा चल आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। अब देखिए यही है, ये अंत्यानुप्रास अंत में समान स्वर या समान व्यंजन जहाँ पे आ जाए, जिस पंक्ति में जिस छंद में आपसे पूछा जाए अनुप्रास अलंकार, वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। अधिकतर यह चौपाइयों में आता है, तो इसको समझना सबसे आसान है। स्वर या व्यंजन की जहाँ पे समानता होती है वहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास होता है। अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके दूसरी परिभाषा हम थोड़ा सा देखेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव, बहुत प्रचलित है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव। बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपड़ो। ये राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये इसीलिए कबीरदास को क्या है, शरधुक्कड़ी भाषा या घुमक्कड़ी भाषा कहा जाता है। बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ड आय, पाव और ताय। पाव और ताय ये समान व्यंजन आया है, ये और ये। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये और ये देखिए, समान व्यंजन है। अगर हम स्वर भी लेते हैं तो समान स्वर भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए ये अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। फिर जहाँ पे छंद में, जिस छंद में स्वर या अंतिम में स्वर या व्यंजन आए, वहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास होता है। इसी के एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, आप सुन लीजिए उसको। पाप प्रहार प्रगट भई सोई भरे क्रोध जल जाय न जोई। कह रहे हैं कि भरे क्रोध जल जाय न जोई। ये पंक्तियाँ कितनी अच्छी हैं। अब अंतिम में जोई और सोई है, जोई और सोई। तो यही आपको समझना है दोनों पंक्तियों के अंत में। अंत्यानुप्रास का मतलब है जहाँ पे अंतिम में समान स्वर या व्यंजन आते हैं। इसी के साथ हम अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और लाइफ एकेडमी की तरफ से हम अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को इसके विषय में आप बताइए। और हम आपको आपके नए उत्साह के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ हम अगला वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे हमें उतनी ही प्रसन्नता और उत्साह मिलेगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।